7 गांवों की हिंसा। कितनी? 7 गांवों को जलाने से जो पाप लगता है, एक बूंद का सेवन करने से वह पाप लगता है, ध्यान रखना। ऐसा मद्य मांस मधु ये महाविकृति है। और चौथा है मक्खन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कर रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 4 महाविकृति लिखी है अमृतचंद्र स्वामी ने। मद्य, मांस, मधु और मक्खन। मक्खन जो है अंतर मुहूर्त के अंदर उसका घी निकाल लिया गया तो सही है। अंतर मुहूर्त के पश्चात उसमें 10 जीव पड़ जाते हैं, बड़े बड़े जीव बन जाते हैं। और जो जीव ऐसे होते हैं, मक्खन का सेवन करने वाला महाहिंसक है। बहुत सारी आज सब्जियां बन रही हैं, उपयोग करते हैं लोग, घी नहीं डाल करके मक्खन डालते हैं, वो महापापी है। जो मक्खन का सेवन करता है वो महापापी है। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, महापातकी है वो। इतनी महाहिंसा होती है किससे? मक्खन से। अंतर मुहूर्त के पहले ही उपयोग किया जा सकता। अंतर मुहूर्त कितना सा होता है? छोटा सा काल है, 2, 4, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। विचार करो। तो ऐसी महाविकृति, इस 4 जो महाविकृति हैं, इनको सेवन नहीं करेंगे, इनका कभी सेवन नहीं करेंगे। इस प्रकार का नियम और संकल्प लो अपने जीवन में। जितने लोग हैं हाथ तो ऊपर खड़ा करो। यहां से सामान्य जैन बनने की शुरुआत है। सामान्य जैन, सोचो, विचार क्यों कर? इतने लोग विचार कर रहे हैं, इतना छोटा सा नियम, सामान्य नियम में विचार कर रहे हैं। इसका मतलब अभी जैन नहीं है आप। कोई खाता है मद्य मांस मधु? खाता है कोई? तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? संकल्प है। ये संकल्प, मनोज भैया आप खाते हैं क्या? तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, उसका भी त्याग करो। वो तो मद्य के बराबर है, मांस के बराबर ही है, मांस के तुल्य। पढ़ लो आप, अमृतचंद्र स्वामी के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। पढ़ना है तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र स्वामी का ग्रंथ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। मक्खन का प्रयोग मत करो, घी का प्रयोग करो ना, घी का प्रयोग करो। फिर तुम जैन नहीं हो, अभिषेक करने के अधिकारी नहीं हो। आज मैं कह रहा हूं स्पष्ट शब्दों में, जो इनका सेवन करता है वो भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है, कलश भी नहीं उठा सकता, भगवान को नहीं छू सकता है। स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, इनसे महाविकृतियों का सेवन शास्त्र में लिखा है, स्पष्ट कह रहा हूं। जो है ये तो अभी व्रत की शुरुआत नहीं है, ये तो सामान्य चीज है। अभी ये तो पाक्षिक गुण की बात कर रहा हूं, जहां से श्रावक में प्रवेश किया जाता है। सामान्य जैन की पहचान बतला रहा हूं, अभी तो और कुछ भी नहीं है। इनका नियम अपने जीवन में होना चाहिए। कितना संकोच कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, और केसरिया कलर पहने हुए हैं। आश्चर्य में लगता है, केसरिया धोती पहन करके बैठे हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और इस विषय में सोच रहे हो। मुझे आश्चर्य लग रहा है। चिंतन करो इस बात का। तो चारों महाविकृतियां मद्य मांस मधु का त्याग तो है ना पूरा? किसका? मद्य मांस मधु का त्याग है सबका। उसमें भी सोच रहे हैं, अजित भैया सोच रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है। तो सब लोग दोनों हाथ क्यों नहीं खड़े उसमें? डाउटफुल, डाउटफुल है। एकदम पूरा हाथ खड़ा करो, मेरा नियम है। दोनों हाथ खड़े करके नियम लिया जाता है। संकल्प देव सदगुरु की साक्षी पूर्वक हाथ नीचे कर लो। ए सामान्य श्रावक की अभी भूमिका नहीं हुई। इसके साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं 5 अणुव्रतों की चर्चा कर रहे हैं। 5 उदंबर फल का तो त्याग है, कोई भी नहीं खाता। बड़ का फल खाता है कोई, उमर का फल खाता है,
कटुमर खाता है क्या, अंजीर खाता है। ये 5 फल जो होते हैं इसमें त्रस जीव साक्षात होते हैं और साक्षात त्रस जीवों की हिंसा होती है। सुन करके छोड़ देना चाहिए ज्ञानियों, सुन करके छोड़ देना चाहिए। अगर हम जैन हैं तो इतनी हिंसा नहीं करेंगे। तो 5 उदंबर फलों का त्याग, आड़ोव्रत की चर्चा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आड़ोव्रत की ओर। पहला व्रत का नाम क्या है? अच्छा नाम बताओ। पहला व्रत, स्वाध्याय नहीं करते हो? पहला व्रत कौन सा है? अहिंसाणु व्रत। कौन सा व्रत है? अहिंसाणु व्रत है। और अहिंसाणु व्रत का मतलब होता है स्थूल हिंसा का त्याग। और स्थूल हिंसा का मतलब है 4 प्रकार की हिंसा होती है। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की हिंसा होती है। एक संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इसमें से जो गृहस्थ होता है वो गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। 3 प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है उसका, लेकिन मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी है। और संकल्पी हिंसा का त्याग करना भी आड़ोव्रत है, जो आप बहुत आराम से ले सकते हो। आप व्यापार करेंगे उसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप आराम घर में कार्य करते हैं उसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, अपनी भी रक्षा करेंगे, तो विरोधी हिंसा नहीं छोड़ सकते। लेकिन संकल्पी हिंसा प्रत्येक श्रावक छोड़ सकता है, प्रत्येक जैन छोड़ सकता है। और संकल्पी हिंसा का मतलब होता है मैं किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करूंगा। इस प्रकार की हिंसा का त्याग का नाम ये आड़ोव्रत है। और ये हर श्रावक ले सकता है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है, हैं? तो हाथ ऊपर खड़ा कर लो, क्या दिक्कत है? कि संकल्प पूर्वक किसी को मारोगे क्या? फिर तो तुम कुछ कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। अब एक हिंसा का त्याग और करो, सुनो अब ध्यान से, जिसको आप मैं आपको बहुत पाप से बचा रहा हूं। इधर सुनो मेरी बात। बहुत सारे, विजय भैया चर्चा बाद में करना, बहुत सारे पापों से हम बच सकते हैं, बहुत पापों से। इतने सारे पाप जो आप करते ही नहीं और करोगे भी नहीं, ना करते हो ना कभी करोगे। क्या आप नारकी जोबू की हिंसा करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप नारकी जीवों की हिंसा करोगे? पहले आप नरक में जा सकते हो क्या? अभी बोलो, आप नरक में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब नरक में ही नहीं जा सकते हैं तो नारकी जीवों की हिंसा, लेकिन त्याग है आपका? बोलो, त्याग नहीं है। क्या आप देवों की हिंसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने नियम लिया? नहीं लिया। आज से नियम लो, हाथ ऊपर खड़ा करो। मैं नारकी जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, मैं देवों की हिंसा नहीं करूंगा। कितनी हिंसा से बच गए आप? चलो नीचे कर लो, बहुत अच्छी बात। अनावश्यक बतला रहा हूं मैं, ये अनावश्यक है, लेकिन नियम नहीं है आपका, संकल्प नहीं है। और संकल्प नहीं होने से अब चलते हम आगे। आप क्या, अब ध्यान से सुनना, आप भारत क्षेत्र के बाहर जा सकते हैं क्या? भारत क्षेत्र, भारत देश नहीं कह रहा हूं मैं, भारत क्षेत्र कह रहा हूं। और भारत क्षेत्र के अंदर वर्तमान में जितना विश्व है, पूरा भारत क्षेत्र के अंदर आरखंड में आ जाता। भारत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, खोज ही नहीं है अभी, और आप कभी नहीं जाएंगे, सपने में भी नहीं जा सकते, आपको पता ही नहीं है। तो क्या मैं अभी तक भारत क्षेत्र के बाहर जितने भी जीव राशि हैं उनका हमने त्याग किया? कभी नहीं किया। उसका त्याग करो, हाथ ऊपर खड़ा करो। सबका मैं त्याग करता हूं। कितना हिंसा बच गए आप। यानी मध्यलोक में इतनी जीव है, इतनी सारी जीव राशियों की हिंसा से हम बच गए हैं। आप कभी नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन नियम नहीं है, इसलिए आज से नियम होगा देव सदगुरु के साक्षी पूर्वक। अब आप अहिंसक बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अहिंसक बनते चले जा रहे हैं आप। अब हम चलते हैं दैनिक जीवन की ओर। दैनिक जीवन
कि हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही ध्यान देना अच्छी तरह से, स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी हिंसा चालू हो गई है। सबसे बड़ी हिंसा कह रहा हूं मैं। आज हर व्यक्ति गीजर मांगता है। क्या मांग रहा है? गीजर। और अब तो घर की बात छोड़ो, मंदिरों में भी गीजर लगने लगे। और मंदिरों में जो गीजर लगाता है वो सबसे बड़ा पापी है। और उसका पूरा पाप लगता है कमेटी के लिए, अध्यक्ष और मंत्री के लिए। किसके लिए? हाँ, चाहे बुरा लगे, मैं तो सही कह रहा हूँ। अशोक भैया उस कहीं भी देखो, चाहे दुर्लक्षण जी कहीं भी देखो, अगर हम गीजर का उपयोग करते हैं, गीजर देते हैं, व्यवस्था में लगाते हैं, तो इतनी हिंसा होती है, उस हिंसा का पाप आपको लगेगा। इसलिए मंदिरों में गीजर नहीं होना चाहिए। टंकी में भरा पानी है, उसमें जीव कितने उत्पन्न हो रहे हैं और सीधे जाकर के आ रहे हैं और गर्म हो रहे हैं। उबाल है, उबाल, जीवों का उबाल। और इतनी हिंसा कर दी, महाहिंसा, और उससे हम स्नान कर रहे हैं। वाह! और स्नान करके धोती पहन करके कहते शुद्ध आ गए, और भगवान को, महापापी को छूने का भी अधिकार नहीं है। इतनी बड़ी हिंसा करके आए, तुम कहते हम शुद्ध हैं। 1% नहीं, तुमने तो पाप किया, उसका प्रायश्चित बोल लो। क्या करो? बहुत सारे स्थानों की दशा बतला रहा हूं। बहुत स्थानों पर गीजर लग चुके हैं और बहुत लोग समझ चुके हैं, तो उन्हें गीजर हटा दिए। और हर मंदिर कुछ तो नियम बना रहे कि मैं गीजर नहीं लगाऊंगा। घरों में भी गीजर नहीं होना चाहिए। इतना आलस क्यों? ठंडे पानी से स्नान कर लो, छान करके। ज़्यादा है तो गर्म करो, अलग से स्नान करो अगर तुम्हें गर्म ही चाहिए, लेकिन इतनी महापाप मत करो जीवन में। चलिए, एक प्रकार की ये महाहिंसा गीजर से। दूसरी प्रकार की हिंसा, आप स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं। हाँ, लगाएंगे, आप नहाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ नहाने के लिए, लेकिन क्या साबुन, अहिंसक साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते आप? क्या आवश्यक है चर्बी वाले साबुन का उपयोग करना? बोलो। चर्बी को लगा करके चर्बी को साफ किया जाता है क्या? कितने जीवों को घात करके वो चर्बी बनी है। अगर आप चर्बी वाले साबुन का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब आप बूचड़ खाने में सहयोग कर रहे हैं, कत्ल खानों में। आप इस बात का ध्यान रखना। आज इतनी पातंजलि आदि, विद्यांजलि आदि आदि स्थानों से अहिंसक साबुन, कौन से साबुन? अहिंसक साबुन है, और बहुत अहिंसक साबुन है। ओजस है, तेजस है, चंद्रिका है, अहिंसा है, मेडिमिक्स आदि हैं। ये सब साबुन कैसे हैं? ये अहिंसक साबुन है। इन अहिंसक साबुन का उपयोग करो, इनसे तुम्हारी चमड़ी भी खराब नहीं होगी और चमक भी आएगी और हिंसा भी बचेगी। क्या इस प्रकार का नियम हम नहीं ले सकते हैं क्या? बोलो, इसमें कोई पाप लगेगा? इसमें आपको कोई कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं। आज से इनका छोड़ देना, नियम ले लेना सब लोग। मैं अहिंसक साबुन का उपयोग करूंगा। किसका करूंगा? अहिंसक साबुन का उपयोग करूंगा। जैन हूं मैं, तो स्नान में, साबुनों में ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ये महाहिंसा फालतू में कर रहे हैं और नरक का कारण बन रही है। और उसी समय स्नान करते करते अगर तुम्हारा आयु बंध काल आ गया तो सीधा कहाँ जाओगे? बोलो, कौन सी आयु का बंध होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ज्ञानी हैं, बतला दीजिए। ओहो हो, हिंसा करते करते, आरंभ करते करते कर तुम जाओगे तो उस समय नरक आयु का बंध हो जाएगा। किसका? नरक आयु का। बहुत सारे पेस्ट हैं, दांत साफ करना है, चमकाना है तुम्हें दांत, तो जरूरी है हम कोलगेट जैसा उपयोग करें जिसमें हड्डी का चूड़ हो। ऐसे भी पेस्ट आ रहे हैं, उन पेस्टों का उपयोग मत करो। अच्छे करो ना, दंत कांति जैसे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मात्र, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं किसी का।
इनका उपयोग करेंगे तो भी दांत आपके चमकेंगे। क्या होंगे? चमकेंगे, आपकी चमक कम नहीं होगी। लेकिन आप हिंसा से बचेंगे। मैं तो ये आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज शील और व्रत अनतिचार पालन करने की जो भावना है, ये भावना को हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने आज संकेत मात्र किया है, अभी अहिंसाणु व्रत की चर्चा नहीं पूरी। ये अहिंसाणु व्रत है। अगर ऐसे ऐसे हम नियम लेते चले जाएंगे अपने जीवन में, और सबसे ज़्यादा व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो मानसिक हिंसा कर रहा है। कौन सी हिंसा कर रहा है? मानसिक। बैठे बैठे सोच रहा है, व्यर्थ में प्लानिंग बना रहा है, व्यर्थ में बुरे विचार कर रहा है, किसी के प्रति दुर्भावना रख रहा है, अपध्यान कर रहा है, खोटा चिंतन कर रहा है। ये हिंसा है, ये भाव हिंसा है। कौन सी हिंसा है? भाव हिंसा। भाव हिंसा नहीं करना चाहिए। भाव हिंसा से बचो। इस समय पता है, आपने सुना है कभी स्वयंभू रमण समुद्र में महामच्छ होता है? क्या होता है? स्वयंभू रमण समुद्र में महामच्छ होता है, और महामच्छ के कान में तंदुल मच्छ होता है। और महामच्छ जब सोता है तो उसके मुख में बड़े बड़े घड़ियाल, बड़ी बड़ी मछलियां मुख में जाती हैं और खेलती हैं, कीड़ा करती हैं। वो उस समय सो रहा है, हिंसा नहीं कर रहा है। लेकिन जो तंदुल मच्छ कान में है, वो मालूम क्या सोच रहा है? अगर इसके स्थान पर मैं होता तो मैं एक भी जीव को नहीं छोड़ता। क्या सोच रहा है? जबकि कान में बैठा वाला मच्छ किसी को मार नहीं सकता, लेकिन बैठे बैठे सोच रहा है मैं सबको भक्षण कर जाता। उसका परिणाम ये होता है कि महामच्छ तो साथ में नरक जाता ही है, लेकिन उसके साथ वो तंदुल मच्छ जो है वो भी साथ में नरक चला जाता। विचार करने मात्र से। किसे? विचार करने, मन में सोचने मात्र से, भाव हिंसा के पाप से साथ में नरक को चला जाता है। इसलिए ज्ञानियों, अहिंसा व्रत को अपने जीवन में ना हमें भावों से हिंसा करना है, ना मन से हिंसा, ना वचन से हिंसा, ना काय से हिंसा। ये मानसिक वासना कायिक हिंसा का त्याग करने का नाम अहिंसा व्रत है। और संकल्प लेना, अनावश्यक हिंसा का त्याग करते हुए अनुव्रत धारण करना, एक गृहस्थ की अहिंसा व्रत है। तो हम प्रयास करें अहिंसा व्रत को धारण करने के। शेष व्रत की चर्चा हम बाद में करेंगे। सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परिग्रह परमाण अनुव्रत और 7 प्रकार के शील होते हैं। तो हम व्रतों को अपने जीवन में धारण करके शील स्वभाव में पहुँचें, यही आज की भावना कह रही है। इसी के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।